दोस्तों, अगर हम दुनिया में होने वाली चीजों को समझेंगे नहीं तो वक्त हमें पीछे छोड़ देगा। हर मुसलमान अपने द्वार का बेटा है, यानी जमान का औलाद। अगर हम हालात नहीं समझेंगे तो आसानी से किनारे कर दिए जाएंगे। इससे पहले कि हम यह बात करें कि मुसलमानों के लिए दौलत क्यों जरूरी है, हमें दो बड़े गलतफहमियों को तोड़ना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नबी करीम गरीब थे। यह बात सही नहीं है। रसूलुल्लाह एक इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। अल्लाह ने उन्हें माल भी दिया था, जमीन भी, बागात भी। वो बिजनेस करते थे, सफर करते थे, शिरकत, पार्टनरशिप में शामिल होते थे। लेकिन उन्होंने हमेशा सादा जिंदगी को चुना। यानी माल था, लेकिन नबी ने उसे दिखावे और फिजुल खर्ची के बजाय अल्लाह की राह में लगाया। गरीबी तकवा, पाकीज़गी, ये सोच भी गलत है। हाँ, दौलत आजमाइश है, लेकिन यह कहना कि गरीब इंसान अपने आप ही जन्नती है और अमीर गुनहगार, ये ठीक नहीं। सही हदीस में आता है कि जन्नत की खुशखबरी पाने वाले 10 सहाबा में से ज्यादातर तिजारत करने वाले दौलतमंद लोग थे। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सालेह, नेक इंसान के हाथ में दौलत होना बहुत बेहतरीन है। दौलत क्यों बनाए? जब मुसलमान मक्का में थे, उनके पास कुछ नहीं था। सब्र और ईमान सिखाया गया। लेकिन जब वो मदीना पहुंचे तो नबी ने माली फैसले किए, बिजनेस रूट्स को समझा, कारवां पर नजर रखी, और इसी वजह से गजवा ए बद्र हुआ। यानी नबी समझते थे कि माल असर है। रसूल ने एक सहाबी से कहा, अपनी औलाद को अमीर छोड़ना बेहतर है, बजाय इसके कि उन्हें लोगों के सामने हाथ फैलाने वाला बना दो। इसका मतलब है कि दौलत हमारी नस्लों को आजाद और बाइज्जत बनाती है। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि जब मलिका सबा, शेबा की रानी ने उन्हें तोहफे भेजकर खरीदना चाहा तो उन्होंने कहा, अल्लाह ने मुझे तुमसे बेहतर दिया है, तुम्हारे तोहफे मुझे नहीं खरीद सकते। यानी असली अमीरी वो है जो इंसान को बिकने से बचा ले। दौलत से हम क्या कर सकते हैं? मस्जिदें बना सकते हैं, स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं, हॉस्पिटल्स खड़े कर सकते हैं, गरीबों की मदद कर सकते हैं। यानी दौलत सिर्फ जेब भरने के लिए नहीं, उम्मत की तामीर के लिए है। दौलत बनाने के असूल कभी भी जल्दी अमीर बनने की स्कीम, गेट रिच क्विक, पर भरोसा मत करो। जो जल्दी बनता है वो जल्दी चला भी जाता है। कौशल, स्किल सीखो, चाहे ग्राफिक डिजाइन हो, कोडिंग, टीचिंग, प्लम्बिंग या ट्रेडिंग, कोई भी हुनर हो, लेकिन उसे मास्टर करो। मेंटोर और उस्ताद खोजो। जैसे रसूल ने अपने चचा अब्बू तालिब से तिजारत सीखी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो। हर इनकम का कुछ हिस्सा बचत और उम्मत की खिदमत के लिए रखो। भाइयों और बहनों, हमें सिर्फ वक्त के साथ नहीं चलना, बल्कि वक्त को लीड करना है। अगर दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है तो हमें सबसे आगे रहना है, ताकि हम उसका रुख बदल सकें और उसे हलाल तरीके से इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। अगर आप चाहते हैं कि उम्मत मजबूत बने तो हलाल बिजनेस और दौलत की सोच अपनाइए। कमेंट में लिखिए, आप कौन सा हलाल बिजनेस करना चाहते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी हलाल कमाई की अहमियत समझें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली कामयाबी हलाल में है।